Powered by electric eels, this new sensor lets robots feel objects without any skin contact. It maps out shape and material before making any physical contact. चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा रोबोट बनाया है जो किसी भी वस्तु को टच किए बिना पता लगा सकता है कि वहाँ पे क्या है। सुना आपने? यानी इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है उसको, पहले ही ये पता लगा लेगा कि यहाँ पे क्या पड़ा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, इस बात का पता लगा सकता है ये रोबोट। आज की इस वीडियो में हम इस खबर को गहराई से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप ये रिसर्च देखिए, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक ईल सेंसर लेट्स रोबोट फील ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा हाथ इस बॉल को फेल कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, और ये मैं बता सकता हूँ कि ये एक बॉल है। लेकिन ये ऐसा रोबोट है, इसको इसे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना टच किए भी ये बता सकता है कि इसकी शेप कैसी है और ये क्या है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक ईल से प्रेरित होकर वैज्ञानिक ने एक नया सेंसर बनाया है। यह रोबोट्स को बिना छुए वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है और क्षेत्र में वस्तु की पहचान करता है। एक बार ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये रोबोट चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और किस मछली से प्रेरित होकर? इलेक्ट्रिकल ईल मछली से उन्होंने प्रेरणा ली। ठीक है, तो एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखिए, यह एक ऐसी तकनीक है जो रोबोट्स को बिना किसी भौतिक संपर्क के, यानी आपको टच करने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी कोई रोबोट है उसको किसी वस्तु को टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही पता लगा लेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टच किए बिना अपने आसपास की वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम है। यह सेंसर एक सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और जब कोई वस्तु इसके करीब आती है तो उस क्षेत्र में होने वाले बदलाव को मापकर वस्तु की सामग्री और आकार की पहचान करता है। वस्तु किस शेप की है, वस्तु गोल है या वस्तु डिस्क के आकार की है, सभी का पता लगा सकता है ये रोबोट। सुना आपने? आगे चले। इलेक्ट्रिक ईल सेंसर मुख्य रूप से इलेक्ट्रो रिसेप्शन पर काम करते हैं। वस्तु पास आने पर यह धारिता को बदल देता है। सेंसर इन परिवर्तनों को सिग्नल के रूप में विश्लेषित करता है। फिर से सुनिए। इलेक्ट्रिक ईल सेंसर मुख्य रूप से इलेक्ट्रो रिसेप्शन पर काम करते हैं। वस्तु पास आने पर यह धारिता को बदल देता है। सेंसर इन परिवर्तनों को सिग्नल के रूप में विश्लेषित करता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यह तकनीक इलेक्ट्रिक ईल मछली से प्रेरित है। इलेक्ट्रिक ईल जल के भीतर अपने विशेष अंगों से विद्युत क्षेत्र पैदा करती है और उसी के माध्यम से अपने शिकार या आसपास की वस्तुओं को महसूस करती है। वैज्ञानिकों ने इसी प्राकृतिक सिद्धांत को रोबोटिक्स में अपनाया है। इलेक्ट्रिक ईल से प्रेरित है ये सेंसर तकनीक। ये विद्युत क्षेत्र से शिकार को महसूस करती है। वैज्ञानिक ने इसी सिद्धांत को रोबोटिक्स में अपनाया है। अब रोबोट्स भी जल के भीतर आसानी से महसूस करेंगे। फिर से सुनिए। इलेक्ट्रिक ईल से प्रेरित है ये सेंसर तकनीक। ये विद्युत क्षेत्र से शिकार को महसूस करती है। वैज्ञानिक ने इसी सिद्धांत को रोबोटिक्स में अपनाया है। अब रोबोट्स भी जल के भीतर आसानी से महसूस करेंगे। इसके पीछे मुख्य रूप से इलेक्ट्रो रिसेप्शन और धारिता यानी कैपेसिटेंस में परिवर्तन का सिद्धांत काम करता है। जब कोई वस्तु सेंसर के बनाए गए विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आती है तो वह उस क्षेत्र की चालकता और धारिता को बदल देती है। सेंसर इन सूक्ष्म विद्युत परिवर्तनों को डिटेक्ट करता है, जिन्हें बाद में सिग्नल के रूप में विश्लेषित किया जाता है। सुना आपने? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, रोबोट्स बिना छुए ही संवेदनशील या नाजुक वस्तुओं को पहचान सकते हैं, जिससे उनके टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, यह विजुअल कैमरों की तरह रोशनी पर निर्भर नहीं करता।
यानी इसको रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंधेरे, धूल या धुएं जैसी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी रहता है। तीसरा है, रोबोट्स किसी वस्तु को पकड़ने से पहले ही उसकी सतह और स्थिति का आकलन कर सकते हैं। आगे चले। अब इसका यूज क्या होगा ये देख लीजिए। कारखानों में वस्तुओं की छटाई और असेंबली लाइनों पर सटीकता बढ़ाने के लिए, सर्जरी के दौरान नाजुक ऊतकों और अंगों के पास सुरक्षित नेविगेशन के लिए। तीसरा है, आपदा प्रभावित या मलबे वाले क्षेत्रों में बिना छुए खतरनाक वस्तुओं या बाधाओं का पता लगाने के लिए। क्लास 11 में यदि आपके साइंस विषय था तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर आता होगा। E=1/4πε0, यहाँ पे ऊपर ये है क्यू यानी चार्ज और नीचे r²। पढ़ा है ना आपने? तो इस टेक्नोलॉजी के पीछे यही फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों का मतलब होता है सेंसर पर मौजूद आवेश यानी चार्ज। आर का मतलब होता है सेंसर से वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला भी आपको आता होगा यदि आप क्लास 11 में हो। यहाँ पर देखिए, ये है विभव यानी पोटेंशियल 1/4πε0Q/r। और ये फॉर्मूला भी आपको आता होगा E=-dV/dr। गॉस का नियम भी लगता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ये देखिए, यह नियम बताता है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह कुल फ्लक्स और आवेश वितरण को कैसे प्रभावित करती है। आगे देखिए, यह भी आपको पता होगा, धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V। आगे देखिए, समांतर प्लेट या इलेक्ट्रोड मॉडल के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, C का मतलब होता है धारिता यानी कैपेसिटेंस, εr का मतलब होता है समीप आने वाली वस्तु का आपेक्षिक परावैद्युतांक, ए का मतलब होता है प्रभावी क्षेत्रफल यानी इफेक्टिव एरिया, और डी का मतलब होता है सेंसर और वस्तु के बीच की प्रभावी दूरी। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो फिजिक्स काम करती है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। Inspired by electric eels, this new sensor lets robots feel objects without any skin contact. It maps out shape and material before making any physical contact. तो क्या आपने ध्यान दिया? समुद्र जीवों ने भी हमें फिजिक्स सिखाई है। हमने समुद्र जीव इलेक्ट्रिक ईल के ज़रिए हमने सीखा कि कैसे किसी वस्तु को बिना टच किए महसूस किया जा सकता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।